सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान की अवतार तो 24 हैं और वो भी वंदनीय हैं, लेकिन मानव चरित्र से जुड़ी हुई केवल 2 अवतार हैं। मानव चरित्र से जुड़े हुए भगवान के 2 अवतार हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपलो विशेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनकी चपल विशेष। राम और कृष्ण 2 अवतार जो है ना, वो केवल मानव चरित्रों से जुड़े हुए हैं, और भगवान जो कृष्ण हैं वो चपलतावश हैं, और मेरे राघवेंद्र गंभीर रूपे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और हम आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि साक्षात राम राजा हमारे यहाँ विराजमान है। यहाँ वैसे सभी लोग ऐसे होंगे जो राम राजा सरकार के दर्शन कर लिए होंगे, सभी लोग जाते हैं, और यहाँ से तो ओरछा बड़ा पास पड़ता है। अब आप यही तारीफ करिए कि कुंवर गणेशी बाई क्या कोई सतयुग की थोड़ी न थी, वो भी इसी कलयुग में थी, लेकिन उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान से भक्ति जोड़ी, भगवान से नाता जोड़ा, भगवान से प्रेम किया, तो भगवान को उनके वशीभूत हो करके और उनके साथ आना पड़ा। जब आपकी भक्ति की पराकाष्ठा प्रबल हो जाएगी, और जब आप भगवान को ज्यादा भगवान की भक्ति में ज्यादा प्रवृत्त हो जाओगे और जब लगन लगाते रहोगे, तो जहां जब चाहो जैसे चाहो भगवान वही प्रकट होंगे। हम और आप अपने मन में विचार करके कभी कभी कह देते हैं कि मैं इतनी पूजा करता, मैंने अपने लिए ऐसा किया, लेकिन मेरा कार्य सफल नहीं हुआ। एक बात और आपको बताऊं, ये बात भागवत में भी आई कि जो भगवान की ज्यादा पूजा करते वो दुखी रहते। भगवान की जो ज्यादा सेवा पूजा करते वो दुखी रहते, और जो भगवान को बिल्कुल मानते ही नहीं, मानते तो हैं लेकिन कैसा, उनके पास ज्यादा दौलत होता है, उनके पास में ज्यादा अकाउंट होता है, तो मानते तो हैं लेकिन वो अभिमान वश हो करके धर्म कर देते या कहीं कुछ करा देते, उनका नाम हो जाता, लेकिन वो आस्था नहीं रहती। तो लोग ये प्रश्न किया करते हैं कि महाराज जी मैं सुबह उठ करके 4 घंटे भगवान की पूजा करता, भगवान को इतना मनाता, इतना अच्छा प्रसाद लगाता, लेकिन मैं दुखी क्यों? अक्सर घरों में मैंने देखा ऐसा क्यों होता है, आप लोगों को पता है इस बारे में? ऐसा होता क्यों? कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई बार अनुष्ठान करा लिए, लेकिन वो कहते हमने अपने लिए किए, अपने घर में कराए, लेकिन मेरा काम नहीं बनता, मैं परेशान रहता। आखिर क्यों? इसका कारण है, जब कोई भक्त भगवान के समीप जाता है, जब कोई भक्त भगवान के समीप जाता है, तो जिस प्रकार एक दीपक की लौ जलती है और उस लौ के पास अगर मधुमक्खी जाती ना, तो मधुमक्खी जब दीपक की लौ से टकराती है तो जल करके वहीं भस्म हो जाती है। तो भगवान की जो भक्ति है वो एक दीपक की लौ की तरह है, जो एक स्थिर है।
वो स्थिर है और आप उसकी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और अगर ऐसे ही चक्कर लगाते रहे आपने उस दीपक की लौ को सहन कर लिया और आप उस चक्कर में लगाते रहे तो समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और जब आप भगवान के समीप जैसे ही पहुंचते हैं तो भगवान को भी लगता कि एक ये मेरा भक्त अगर मेरी आराधना ज्यादा करेगा तो मुझे इसकी चिंता करनी पड़ेगी, इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, इसके हर पल समीप रहना पड़ेगा। तो भगवान अपने पन से दूर करना चाहते हैं कि तू हमसे दूर हो जाएगा तो मेरा बोझ तो कम हो जाएगा। आपने देखा होगा लोहा कितना कठोर होता है, लोहा कितना कठोर होता है और जब तक उसे अग्नि में न डाला जाए और गर्म न किया जाए और हथौड़े की मार ना पड़े बस उसमें तो समझ लो उसके आभूषण नहीं बन सकते। इसी प्रकार भगवान का जो भक्त होता है तो भगवान लोहे की तरह उसमें मार लगाते हैं, उसको पीटते हैं। और अगर उस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो गए तो समझ लो आपका काम बन गया। और अगर आपका मन भगवान ने आपको पीटना प्रारंभ किया और आपके मन में विचार आया अरे मैं इतनी पूजा करता और कुछ होने वाला नहीं, आवाज से भगवान की पूजा पाठ बंद, तो भगवान तो चाहते ही थे कि हमसे दूर भागो। ऐसे ही गुरु अपने शिष्य को कभी भी पूर्ण आशीर्वाद नहीं देता। कब तक? जब तक शिष्य की परीक्षा ना ले ले। और जब शिष्य अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता तो गुरुजी पल भर में उसका कल्याण कर देते। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार भगवान उस जीव को कष्ट देते हैं जो भगवान के समीप जाता है। और भगवान के समीप जाते समय अगर हमें कई कष्टों को भी झेलना पड़े लेकिन भगवान के शरणागत हो जाओ तो पता शरण जाने से कभी किसी का मरण नहीं होता। इसलिए जिस दिन शरण ग्रहण कर लोगे और उसी लगन में लगे रहोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और हम और आप जब कई जगह बातें करते ना तो क्या बात करते, अरे भैया अब किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। क्या कहते? किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। अब भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, कहते ना हम लोग। कभी कोई बात होती भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत में होगा तो। लेकिन आपको ये पता नहीं कि किस्मत और भाग्य है क्या। किस्मत भाग्य है क्या? अगर आपके सामने भोजन बना करके रख दिया जाए या रात्रि में आप लेटे होंगे और आपके घर में आपकी श्रीमती जी ने सुंदर सा पकवान बनाया और अगर आपका कोई व्यक्ति घर का ना आवे आपके पास और कमरे में बैठे बैठे भगवान से कहो कि हे भगवान किस्मत में होगा तो मुंह में चला जाएगा, हे भगवान अगर किस्मत में होगा या मेरे भाग्य में होगा तो मेरे पेट की पूर्ति कर देगा, ऐसा कभी होता है? किस्मत आपके माता पिता के पूर्व जन्म के अकाउंट में जो पुण्य फल थे उसके कर्मानुसार उस बैलेंस के द्वारा आपने मानव तन को पाया। अपने पिताजी के पूर्व पुण्य कर्मों के प्रभाव से आपने इस मानव तन को पाया, यही तुम्हारी किस्मत है। और तुम्हारा भाग्य तुम्हारा वो है
कि जब तुम इस माता पिता के पूर्व जन्म के अकाउंट के प्रारब्ध से जब इधर मानव योनि में आए और आज इस मानव योनि में आकर के उन माँ बाप के चरणों की शरणागति होकर के सच्चे मन से उनकी सेवा करी तो तुम्हारा भाग्य बन गया, तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा। और जब भाग्योदय हो जाएगा ना तो प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। जिस प्रकार हम और आप अपने अकाउंट में बैंक बैलेंस जमा करते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में धर्म का भी एक अकाउंट होता है। जब हम कुछ कमाते हैं और धन दौलत जोड़ते और पूछा जाए भैया किसके लिए, तो किसके लिए कमाते हो, तो कई लोगों की सोच होती है कि पुण्य करते तो अपने लिए करते और पाप करते तो पड़ोसी के लिए करते। जब घर बनाओगे तो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए पैसा कमाओगे, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो पाप भी करोगे तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। और अगर सत्कर्म पर चलोगे, धर्म करोगे तो किसके लिए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हर बात का समाधान किया है कि संसार में कैसा फल व्यक्ति को मिलता और माता पिता का कर्तव्य कहाँ तक रहता है। बाणहि पुत्रो, बाणहि पुत्रो पिता के धरो संपत्ति बाढ़हि अपने कर, संपत्ति बाढ़हि अपने करो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, 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 जो जस करहि सो तैसो फल जा। पिता के धर्मा संपत्ति बाढ़हि अपने
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री सीताराम। बोला पड़ेगा राधे 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 राधे। इस प्रकार आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, बाले ही पुत्र पिता के धर्म, जो पुत्र है ना वो पिता के धर्म से है, और पुत्र का धर्म क्या है? पिता की सेवा करना। और संपत्ति बाड़े ही अपने कर्म। तो जैसा आप कर्म करोगे, ये मत समझना कि पापा का सिस्टम बना हुआ है तो हमारा राधे राधे, ऐसा नहीं। आपके पास में करोड़ों भी होना तो एक सेकंड पता नहीं चलेगा सब गोविंदाय नमो नमः। तो वो तो अपने कर्मों के इशारे से चलते, तो जैसा कर्म करोगे वैसा बढ़ेगा। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान राम कृष्ण दो एक है, कर नहीं निमेष, इनकी नयन गंभीर है, इनकी चपल विशेष। तो सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर व्याख्यान राघवेंद्र सरकार का सुनाया कि हम आपको राघवेंद्र सरकार के वंश की कथा का वर्णन सुनाते हैं कि आप 3 दिन से भगवत कथा का कथामृत पान कर रहे हैं। तो बड़ी सुंदर ढंग से आप सुनिएगा। भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस पवित्र पावन वंश में अवतार लिया उसे हम लोग सूर्यवंश के नाम से जानते हैं। जिस सूर्यवंश में प्रभु ने अवतार लिया तो नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, और सूर्य का नाम पड़ा विवस्वान। बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम है विवस्वान, और सूर्यवंश यहीं से प्रारंभ हुआ। और इसी वंश में विवस्वान के जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका नाम हुआ वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र हुए प्रद्युम्न, और इन्हीं के वंश में वैवस्वत मनु के वंश में हुए सरयाति, और सरयाति के जो पुत्र हैं उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम है सुकन्या। राजा एक बार अपनी सेना को लेकर के वन में गए, और वहां च्वयन नाम के ऋषि, जिनका नाम है च्वयन, च्वयन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, और उनके सारी शरीर पर दीमक लगी हुई थी। केवल आंखों के सामने 2 गड्ढे दिखाई दे रहे थे। सुकन्या ने कौतूहलवश एक बाल चपलतावश एक तिनका लेकर ऋषि की आंखों में चुभो दिया, और च्वयन ऋषि क्रोधित हो गए, और सारी सेना भयभीत हो गई। ऋषि को प्रणाम कर क्षमा याचना की, लेकिन च्वयन ऋषि तो अंधे हो गए। वो तो अंधे हो गए, तो राजा को इच्छा ना होते हुए भी और पुत्री सुकन्या का पानी ग्रहण च्वयन ऋषि से करना पड़ा। सुकन्या का विवाह ही च्वयन ऋषि से हुआ। सुकन्या ने अपने पति की बड़ी सेवा करी, और अश्विनी कुमारों ने च्वयन ऋषि की आंखों को ठीक बना दिया, रोशनी प्रदान कर दी। तो ऐसे च्वयन ऋषि ने कई वर्षों तक तपस्या करी और सुकन्या से पानी ग्रहण किया। और इन्हीं महाराज के वंश में एक राजा हुए नभग, और नभग महाराज के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग महाराज के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत किया करते थे। सच्ची निष्ठा से, भक्ति से, बड़े प्रेम से एकादशी का व्रत रहा करते थे। लेकिन एक दिन दुर्वासा जी ने मन में सोचा कि मैं जाकर के देखूं, आज मैं इनकी परीक्षा लेता हूं कि ये कैसा व्रत करते हैं। दुर्वासा ऋषि जैसे अम्बरीश के यहाँ पहुंचे तो अम्बरीश जी महाराज ने प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया, पाद्यर्घाचमन किया। दुर्वासा जी बोले अभी 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 मैं जा रहा हूँ, स्नान करके आऊंगा। और अकेले नहीं गए, कुछ लोगों को साथ में लेके गए।
बहुत सारे संत साथ में गए। तो दुर्वासा जी ने परीक्षा लेनी चाहिए कि अम्बरीश को देखे कितने तपस्वी हैं, कितनी पूजा करते। तो एकादशी का पारण करना था अम्बरीश जी को। और दुर्वासा जी जब स्नान करने गए तो इतने लेट आए और क्या कह के गए कि जब तक मैं नहीं आऊंगा जब तक व्रत का पारण मत कर। और दुर्वासा जी जानबूझ करके लेट कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे और अगर ये पारण कर लेंगे तो मैं श्राप दे दूंगा, क्योंकि बड़े क्रोधित भी हैं। दुर्वासा जी जब लेट होने लगे, यहाँ अम्बरीश ने सोचा कि अगर मैंने पारण नहीं किया तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, मैं क्या करूं। तो अम्बरीश जी महाराज ने जल लिया और जल लेकर के ग्रहण कर लिया, अपने पारण को व्रत समाप्त कर दिया। दुर्वासा जी लौट करके घर वापस आए। दुर्वासा जी ने पूछा, अम्बरीश जी बोले, अरे मैंने तो अपना व्रत पालन कर लिया, गुरुदेव आप क्षमा करें। दुर्वासा जी को क्रोध आया, कमंडल से जल लिया और तुरंत श्राप देने के लिए तैयार हुए। और जैसे इस मंत्र को अभिमंत्रित किया, इतने में नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश के पीछे चला दिया। जैसे ही दुर्वासा जी ने अपने हाथ में जल लिया कि मैं अम्बरीश को श्राप दे दूं, तो भगवान नारायण ने अम्बरीश की रक्षा करी कि जिसने हमारे व्रत को किया और आपने जानबूझ करके मेरे व्रत की परीक्षा ली, इसलिए आज नारायण ने अपने सुदर्शन को आज्ञा दी कि जाओ और जाकर के दुर्वासा का पीछा करो। अब सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, दुर्वासा जी आगे आगे, और दुर्वासा जी इतने भागे। अब जब दुर्वासा जी भागे तो भागते भागते सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले, हे ब्रह्मा, आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बात है? बोले, नारायण का अस्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जिसका अस्त्र है मैं नारायण के अस्त्र को नहीं रोक सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव के पास जाकर के शिव जी से आराधना करी कि प्रभु मेरी रक्षा करें। भगवान शिव ने कहा, मैं रक्षा नहीं कर सकता, नारायण के अस्त्र को काटने की मुझ में सामर्थ्य नहीं। दुर्वासा जी हारे थके दौड़े दौड़े नारायण भगवान के क्षीर सागर में पहुंचे। भगवान की शरणागत होकर के भगवान से प्रार्थना करी। बोले, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। नारायण प्रभु ने भी कहा कि मैं भी अपने अस्त्र को नहीं काट सकता। दुर्वासा जी ने विनय करी, प्रभु फिर कौन क्या करेगा। बोले, जब आपने मेरे भक्त का अपमान किया है ना, तो मेरे भक्त के पास जाकर के भक्त से अनुनय विनय करो, उसी के शरणागत हो, क्योंकि मैं तो भक्तों के अधीन रहता हूँ और मेरे भक्त मेरा हृदय होते हैं। जब भक्त के पास जाकर के उनकी शरण ग्रहण करोगे तो सुदर्शन अपने आप शांत हो जाए। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के पास आए और आकर के अम्बरीश से प्रार्थना करी, अहम भक्त परिधेन हरस्त्वंत्र इव द्विजाः साधुर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियाः। अम्बरीश जी के पास आकर के प्रार्थना करी, अहो अनंतदासानां महत्त्वं दृष्टपद्य मे कृतागतोऽपि यद् राजन मंगलानि शमीहसे। अम्बरीश जी से जब प्रार्थना करी तो अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन किया कि प्रभु अगर मैंने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से अगर आपका मैंने व्रत किया हो तो हे गोविंद ये सुदर्शन शांत हो जाए। अगर सच्चे मन से मैंने भक्ति करी
और जब अनुनय विनय करी तो सुदर्शन शांत हो गए। दुर्वासा जी का सारा अभिमान चकनाचूर हो गया, क्योंकि भक्त की भक्ति ही भगवान का हृदय है, और जहां भक्ति है तो भगवान तो स्वयं वहां पधारते। बोलो राधे राधे। आचार्य सुखदेव जी कहते कि ऐसे इसी वंश में सूर वंश के प्रतापी राजाओं में परम यशस्वी एक राजा हुए जिनका नाम हुआ युवनाश। सूर वंश की एक विशेषता रही कि जब तक राजाओं ने यज्ञ नहीं किया, जब तक उनके घरों में संतान नहीं हुई। अब देखिए भगवान का वंश था, वो आजकल के लोगों के घर थोड़ी दिन संतान ना हो तो भड़बड़ाते हैं बेचारे। पता अपनों को भूल करके जाते हैं, संसार के देवताओं की पूजा करते हैं। भैया वहां जाओ, यहाँ जाओ। राजाओं के भी सूर वंश भगवान राघवेंद्र का वंश है। उनके यहाँ ये विशेषता रही कि जब तक यज्ञ नहीं किया, जब तक किसी राजा के संतान नहीं हुई। तो जो युवनाश नाम के राजा हैं, इनके भी संतान नहीं थी। तो इन्होंने एक यज्ञ कराया, उसमें ब्राह्मण को शक्तों को बुलाया और बड़ा सुंदर यज्ञ कराया। और जब यज्ञ कराया, तो यज्ञ में क्या हुआ, संतों ने अपनी अभिमंत्रित शक्तियों से जल को मंत्रित किया, अभिमंत्रित किया और एक घड़े में भर दिया। लेकिन रात्रि का समय था, रात्रि का समय था। तो क्या हुआ कि रात्रि के समय में युवनाश राजा को बड़ी जोर से प्यास लगी, और जैसी प्यास लगी ना, तो उन्होंने वो घड़े का जल पी लिया। और जब घड़े का जल पी लिया तो उन्हीं युवनाश राजा के यहाँ पुत्र पैदा हो गया। तो उसका नाम पड़ा मानधाता। उसका नाम पड़ा मानधाता। तो युवनाश के यहाँ एक मानधाता नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसी वंश में चल करके उन्हीं के वंश में आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि इस वंश में आगे चल करके एक विचित्र राजा हुए जिनका नाम हुआ बाहु। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित चिरू खिलाया, गर्भ में बालक आ गया। लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश बड़ी रानी को जहर खिला दिया। गर्भ के बालक के विनाश के लिए गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ में बालक को मरने नहीं दिया, बल्कि राजा ने जब जन्म लिया तो जहर उसके सिर पर रखा हुआ था। तो घर के सहित उत्पन्न होने से उसका नाम पड़ गया सगर। और सगर की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था सुमति और दूसरी का नाम था केसनी। केसनी के हुए असमंजस और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया, और क्रोध में आकर के उसने उसके 60,000 टुकड़े कर दिए। किंतु मंत्र शक्ति से वे 60,000 टुकड़े सब बालक बन गए। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गया। इंद्र ने घोड़ा कपिल देव के आश्रम में बांध दिया और अंतर ध्यान हो गए। सगर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा, सब जगह देखा, और कपिल मुनि के आश्रम में गए तो कपिल मुनि को बुरा भला कह दिया। तो उन्होंने कपिल मुनि ने तुरंत अपने जल लेकर के सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर डाला
और जब भस्म कर डाला तो सारे पुत्र भस्म हो गए। तो उन्हीं के वंश में चल करके हुए, उन्हीं के वंश में जब सारे सगर के पुत्र जल करके भस्म हो गए तो सोचा कि अब क्या करें। तो उन्हीं के वंश में अंशुमान हुए। उन्होंने कपिल भगवान से प्रार्थना करी कि इन पुत्रों की मुक्ति कैसी होगी। तो उन्होंने बताया कि जब गंगा यहाँ आएगी मृतलोक में, जब ही इनकी मुक्ति होगी। तो अंशुमान ने तपस्या करी, वासे भी गंगा ना आई। फिर इन्हीं के वंश में दिलीप हुए, दिलीप ने तपस्या करी तो भी गंगा ना आई। और इन्हीं के वंश में हुए आगे चल के भगीरथ, और भगीरथ ने भगवान की बड़ी सुंदर तपस्या करी, गंगा मैया की आराधना करी। तो गंगा मैया प्रकट भई, लेकिन गंगा मैया ने 3 शर्तें रखवाई कि हम सीधे सीधे नहीं आ सकते पृथ्वी पर। तो ब्रह्मलोक से होते हुए भगवान शिव की जटाओं में समाहित होती हुई और गंगा मैया इस पृथ्वी लोक पर आई। बोले गंगा मैया की जय 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 श्री राधे। गंगा महारानी ने आकर के और सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति करी। और इसी वंश में भगीरथ के वंश में खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घवायु हुए, दीर्घवायु के रघु हुए। रघु महाराज से ही इस वंश का नाम पड़ गया रघुवंश, और सूर्यवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और इन्हीं के यहाँ हुए राजा अज, और अज के हुए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ जब हुए तो दशरथ महाराज की भी यही मनः स्थिति है कि दशरथ जी के यहाँ भी कोई संतान नहीं है। 3 रानियां हैं लेकिन संतान एक भी नहीं। तो बड़े दुखी हैं राजा दशरथ कि अब क्या होगा, और मेरे संतान नहीं है, अब क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो बड़ा दुख हो रहा है राजा दशरथ को कि अब क्या करें, कैसे क्या होगा। तो आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर वर्णन रामचरितमानस के माध्यम से समझाया है कि जब महाराज राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूपी रतन प्राप्त नहीं हुआ तो बड़ी चिंता में रहे। एक बार भूपति मन माहि, एक बार भूपति मन माहि। भय हो गिलानि मोरे सुत नाहि, भय हो गिलानि मोरे सुत नाहि। एक बार राजा दशरथ को बड़ी चिंता हुई कि मेरे संतान नहीं है, तो बड़ी गिलानी हुई। तो क्या किया राजा दशरथ ने? राजा दशरथ को जब चिंता हुई तो सबसे पहले कहाँ गए? गुरु गृह गए हो तुरंत मई पाला, गुरु गृह गया हो तुरंत मई पाला। पुत्र काम शुभो यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभे यज्ञ करावा। जब वहां जाकर के उनसे पूछा कि प्रभु मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे यहाँ संतान नहीं, तो अपना सारा दुख सुनाया। निज दुख सुख सब गुराही सुनायो, निज दुख सुख सब गुराही सुनायो। कहि वशिष्ठ बहु विधि समझावो, कहि वशिष्ठ
जैसे ही उनसे पूछा कि क्या होगा प्रभु, आप मेरी शंका का समाधान करें। तो वशिष्ठ जी ने समझाया कि आप चिंता ना करो, क्या होगा। धरऊं धीर हो हाई सुत चारी, धरऊं धीरे हो है सुत चारी। एक भुवन महिमा भगत भयहारी, एक भुवन भगत भयहारी। एक भुवन विदित भगत भयहारी, एक भुवन विदित भगत भयहारी। सही वशिष्ठ अपने गुरुजी के पास जाकर के महाराज दशरथ ने सारी व्यथा कथा सुनाई। तो गुरुदेव ने आकर के क्या किया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया और बड़ा सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। तो सारे राजन लोग बैठे हैं और बड़े प्रेम से भगवान का यज्ञ में आहुति प्रदान कर रहे हैं। भगति सहित मन आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। बड़े प्रेम से आहुति दे रहे हैं सारे लोग। और जब आहुति प्रदान करी तो उसी यज्ञ मंडप से, यज्ञ कुंड से भगवान चरु लेकर के प्रकट भये। और वो खीर राजा दशरथ को संतों ने प्रसादी वितरण करी और कहा जाओ जाकर के महल में जाके अपने रानियों को खिला देना। तो आज राजा दशरथ अपने हाथों में उस खीर को लेकर के आ रहे हैं और अपनी सारी रानियों को, पटरानियों को खिला रहे हैं। अर्धभाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर कीना। अर्धभाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर दीना। कि कई कहें सो नृप सो गया हो, कि कहीं कहें नृप हो सो गया हो। रहो सो भाई भाग भया हो। कौशल्या के कई हाथ धरी, कौशल्या के कई हाथ धर। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। दीने सुमित्र है मन प्रसन्न करे। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न। राजा दशरथ ने आकर के सारी अपनी रानियों को खीर का भाग खिलाया, लेकिन खीर का भाग दे रहे थे हनुमान जी, राम जी के बड़े भाई भी हैं। हनुमान जी भगवान के दास भी हैं, सेवक भी हैं और हनुमान जी के बड़े भाई भी हैं। जैसे राजा दशरथ ने उस खीर को बांटा तो आकाश मंडल में एक चीर उड़ रही थी और चीर एक दोने को लेकर के भाग गई। और अंजना माता भगवान सूर्य नारायण को अंजलि से जल अर्पण कर रही थी।
तो चील के मुंह से वो खीर का टोना नीचे गिरा और आकर के अंजना माँ की अंजलि में आ गया। और अंजना माँ ने उस खीर को इन लोगों से पहले पा लिया। तो इस कारण से हनुमान जी राम जी के भाई हैं और यहाँ सारी रानियों को खीर पिलाई। और हम और आपको ये भी विगत है कि हनुमान जी शंकर जी के भी पुत्र हैं। तो वो कैसे? जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय मेरे भगवान शिव का जब आवाहन किया गया और उन्होंने जहर का प्याला पिया और भगवान नारायण ने जब विश्व मोहिनी रूप धारण किया तो नारायण ने जब विश्व रूपिणी रूप धारण किया तो उस समय भगवान शिव भगवान विश्व मोहिनी पर इतने प्रेमाभूत हो गए कि मेरे गोविंद का स्खलन हो गया और उस स्खलन को रख लिया गया और एक हड्डी के द्वारा अंजना माँ के कान में अभिसिंचित किया गया। तो इससे उस प्रकार ये शिव पुराण में कथा आती है। तो इस प्रकार हनुमान जी का प्राकट हुआ तो शिव जी के भी पुत्र और यहाँ राम जी के भाई। बोलो राधे राधे। क्या है भैया? इस प्रकार सारी रानियों को राजा दशरथ ने चरू खिलाया और धीरे धीरे समय आया योग लगन गृह बार तिथि सकल भय अनुकूल चरो अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। तो धीरे धीरे उस समय आ रहा है और मेरे राघवेंद्र आ रहे हैं। तो कब आ रहे हैं? नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को अभिजित मुहूर्त में और दिन की ठीक 12 बजे श्री राघवेंद्र प्रभु का प्राकट हुआ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय जय। जय जय श्री सीताराम। तो आज जब मेरे गोविंद राघवेंद्र जी आए तो कैसे बन करके आए? मैया के जब बालक हुए ना जब मैया के बालक होए तो मैया तो सोचे बालक कैसे हुए हो, लेकिन भगवान कैसे आए? सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरिसेरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रिय नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान ऐसे आए कि पता अपने हाथों को चार हाथों को लगाए हुए और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मेरे प्रभु आए। तो माता बोली कि अरे हम तो चाह रहे थे कि आप पता बालक बन करके आएंगे और आप तो पिताजी बन के चले आए। तो मेरे प्रभु कैसे बन करके आए हैं कि चार हाथों को लगाए हुए चले आ रहे हैं।
और चार चार भुजाओं को धारण किए हैं। तो मैया बोली, अरे ऐसे थोड़ी ना आना था, आपको तो बड़ा बन करके आना था, आपको तो बड़ा बन करके आना चाहिए था। छोटा बन करके आप तो पूरा दंड कमंडल और अपना शंख चक्र गदा लेकर के चले आए। तो मैया तो चाहती कि बालक छोटा सा हो तो हम उसको अपनी गोदी में लेवे और बाको खिलावे, लेकिन आप तो सीधे हमारे बाप बन के चले आए। तो आज सारे देवता मैया का और प्रभु का वात्सल्य देख रहे हैं। तो माता ने कहा कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं? तो माता बोली, माता मुनि बोली सोमती डोली, तजहुता तो यही रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। छोटे से बन जाओ, माता पुनि बोली सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा, अपना रूप तज के छोटे बनो। तो मैया ने जैसी भगवान से कही ना, तो भगवान ने कहा क्यों? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। मैया के वचनों को सुना तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन पर ही भवकूपा। तो आज माता ने मुझे भगवान से कहा तो छोटे से बने और किलकारी मारना प्रारंभ कर दी। भगवान रोने लगे। तो मैया को बड़ी खुशी हुई। तो सारे देवता आकाश मंडल से भगवान के हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं और प्रेम से भगवान को याद कर रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भोग दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख बड़े भंडारू। रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। अंतर को अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर, पढ़बीत मानहु दर्द रुच सुच नौमि जनक सुतावर, भज दीन मनुर देश दानव नृत्य कंसर कंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारे उदार रंग विभूषणम, राजान भुज सर चाप धर राजित कर दूषणम। इति भगत तुलसीदास संकर शेष मुनि मन रंजन, मम हृदय कंजन रास कुरु कामाद थल दल कंजन, मन जाहि राख्यो मिलहि सोवर सहज सुंदर, सावरो करुणानुधान सुजान शील स्नेह जानत, सावरो लुना सुदोर अशीष सुन सी सहित ही हर्ष हरि तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चले। जान गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सारे आज ब्रजमंडल के सारे भी देवता आकाश मंडल से राघवेंद्र सरकार की स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु। और जैसे यहाँ हुए ना, तो आज सारे देवता और सारे राजा दशरथ की अयोध्यावासी बड़े प्रेम से भगवान के
जन्मोत्सव का आनंद मना रहे हैं और बड़े प्रेम से आनंद में झूम रहे हैं। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, 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 जय राजा राम की, जय हो बाल राम की, जय राजा राम की जय हो बाल राम की, जय राजा राम की, जय हो बाल राम की, जय राजा राम की जय हो बाल राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। अवध में जब आनंद हुआ तो राजा दशरथ ने सबको सब कुछ लुटाया। कौन दे हाथी घोड़ा, कौन दिए पालकी, कौन दीने हाथी घोड़ा कौन दीनी पालकी, कौन दे हाथी घोड़ा, कौन दे पालकी, कौन दे हाथी घोड़ा कौन दे हाथी घोड़ा कौन दई पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, स्वरन का हाथी घोड़ा उड़न का पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, स्वरन का हाथी घोड़ा उड़न का पालकी, ये अवध घर आनंद भयो जय राजा अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, ये अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। जय जय। छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, छोरन का लड्डू पेड़ा गुड़न का लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, छोरन का लड्डू पेड़ा गुड़न का लापसी, गंगा दीने दर्पण दीने दीने बिंदी पालकी, गंगा दीने दर्पण दीने दीने बिंदी लाल की, गंगा दीने दर्पण दीने दीने बिंदी बालकी, गंगा दीने दर्पण दीने दीने बिंदी लाल की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम 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 की।
रतन दिए हार दिए गाय ज्ञानी हाल की, 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 कंठा और कठूला दिए दीनी मुक्ता माल की, और वसूले दिए दीनी हुक्का माल की, कंठा और कठूला दिए दीनी मुक्ता माल की, और वसूला दिए दीनी हुक्का माल की। ये अवध घरानंद भयो जय राम की। अनंत भयो जय राजा राम की। जय हो। सभी लोग हाथ ऊपर उठा दो। जय जय राजा जय जय श्री राधेशा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज सारे अयोध्या वासियों ने भगवान का बड़े सुंदर ढंग से और उत्सव मनाया। मास दिवस भा दिवस पुण्य मर्म न जाने कोई। एक महीना व्यतीत हो गया लेकिन अभी तक भी पता नहीं चला भगवान का जन्मोत्सव मन रहा है। एक महीना हो गया। इसके बाद गुरु जी को बुला करके और भगवान का नामकरण संस्कार करवाया। तो बड़े प्रेम से भगवान का नामकरण संस्कार सुनिएगा। भगवान का नामकरण कैसे हुआ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद से सुख राशि, इसी करते लोक सुपासी, इसी करते तेरे लोक सुपासी, इसी करते तेरे लोक सुपासी, इसी करते तेरे लोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, तो सुख
सरकार की जय। इस प्रकार गुरु जी को बुला करके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के बड़े सुंदर नामकरण संस्कार हुए। और आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब राजा दशरथ की संतान हो गई, सारे अयोध्यावासियों ने बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया। आज नामकरण हो गया। धीरे धीरे समय आया। जब समय आया तो जनक जी ने स्वयंवर किया और मेरे प्रभु को वहां जाना पड़ा। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राघवेंद्र सरकार की जो शादी हुई, जो बालिक ग्रहण हुआ, वो बड़ा सुंदर हुआ कि बड़े बड़े दूर दूर से आकर के राजा महाराजा आए। और सारे राजा महाराजाओं ने अपनी अपनी ताकत लगाई। वो तो परात पर मेरे गोविंद ही थे। सारे देवताओं ने आकर के बड़ी ताकत लगाई, बड़ा जोर लगाया कि सीता जी मुझे मिल जाए। लेकिन उन्होंने जोर जो लगाया ना, ये मन से सब होता है। उनका मन कहाँ था? सीता जी पर था। अपने गुरु की भक्ति पर, अपने गुरु के विश्वास पर, अपने भगवान के विश्वास पर, अपने भगवान की भक्ति पर विश्वास नहीं था। और जहाँ भक्ति और गुरु पर विश्वास न हो, वहाँ आपका काम संभव नहीं हो सकता। तो जब जनक जी ने इस कार्य को अपने यहाँ रखा, धनुष भंग लीला को रखा कि धनुष को जो तोड़ेगा उसी से जानकी परात्पर जी का विवाह होगा। तो आज जब ये स्वयंवर रचा गया तो बड़े बड़े अमलात्मा राजा आए और राजाओं ने बड़ी कोशिश करी कि हम अपनी ताकत लगा करके हम इसको तोड़ देंगे और हम सब कुछ करेंगे। लेकिन पता क्या हुआ? तो मेरे गोविंद कैसे गए वहां? और जैसे ही पहुंचे और मेरे गोविंद ने उठ करके अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया। वो गुरु से आज्ञा ली कि आप कृपा करें तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। तो गुरु जी को प्रणाम करके और प्रभु ने जब धनुष भंग की ओर बढ़े तो क्या किया? शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, खुशियों के गाने गा रही थी नारियां खड़ी। ऊंचा था सिंहासन जहां प्रभु विराजमान थे, कंधे पे तीर हाथ में तरकस कमान थे। भगवान के हाथ में तरकस कमान थे। इतने में जयमाल लिए आई जानकी, इतने में जयमाल लिए आई जानकी। डालूं में किस गले में मन में हैरान थी, डालूं में किस गले में इसलिए हैरान थी। सोच रही है सीता जी कैसे डालूं? कुछ सोच कर कुछ ठिठली और शर्माई सीता ने बेचारा। थोड़ी शर्माई और कुछ विचार किया बेचारा। और आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। लक्ष्मण जी को सीता जी ने इशारा किया, है शीश के अवतार मुझे दीजिए सहारा। सीता जी लक्ष्मण जी को इशारे में कह रही हैं, ये शीश के अवतार मुझे दीजिए सहारा।
भूलूंगी ना मैं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी ना मैं उम्र भर एहसान तुम्हारा। और जैसे लखन जी को इशारा किया है, लखन थोड़ी देर जरा पृथ्वी को उठा लो। सीता जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, राम जी तो थोड़े ऊंचाई में पड़ रहे हैं, मैं छोटी पड़ रही हूँ, क्या करूं? थोड़ी मेरी लाज रखो, मेरा सहारा बनो। तो सीता जी ने सारे में कहा, हे लखन थोड़ी देर जरा पृथ्वी को उठा ले, कि भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, कि भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे। और जब इशारे में कहा तो क्या हुआ? इतना सुनकर लखन फौरन खड़े हुए, इतना सुनकर लखन फौरन खड़े हुए, जा करके अपने भैया के चरणों में जा पड़े। अब लक्ष्मण जी ने सोचा मैं पृथ्वी थोड़ी ना उठा सकता, अब मुझे कुछ उपाय करना होगा। तो लक्ष्मण जी आए और आकर के जा करके अपने भैया के चरणों में जा पड़े। और जैसे लक्ष्मण जी ने जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो पता क्या हुआ? श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को।